सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की ओर। दोस्तों, देश में अनलॉक 4 लागू हो चुका है। इसी के साथ अब जल्द ही मेट्रो ट्रेन की भी शुरुआत होने वाली है और वो कब से होगी, वही क्या गाइडलाइंस रखी जाएगी, इसकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर और जहां पर आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। दिल्ली में 7 सितंबर से दौड़ेगी मेट्रो। एलजी ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिका ने दुनिया को दिया झटका, बढ़ी चिंता। राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम पर निशाना, सुनाई हरी खोटी। ठीक होने के 4 महीने बाद भी शरीर में मौजूद है कोविड-19 एंटीबॉडी स्टडी। इसी के साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे आपके राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम। भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों का तैयार हो रहा चिट्ठा, नकेल कसने की तैयारी में मोदी सरकार। 8 सितंबर को भारत में लॉन्च होगा पोको M2। कंपनी ने दी जानकारी, फ्लिपकार्ट पर भी आया टीजर। अब पेंशन में आने वाली है गारंटीड रिटर्न की नई स्कीम, देखिए क्या होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप तो जानते ही हैं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगती है और आप उस मेहनत की कदर करते हैं, ये हमें भी पता है। तो उस मेहनत के लिए और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में वीडियो के नीचे आपको नजर आ रहा होगा एक लाल सब्सक्राइब बटन, उसे भी दबा दीजिए और फिर आपको वहाँ पर दिखेगा एक छोटा सा बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको चैनल पर आने वाली दिन भर की सारी बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी सारी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 37,69,523 के पार हो गया है और 66,460 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 29,01,908 लोग ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 8,61,636 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 2,59,21,457 कंफर्म केस हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार अब भ्रष्ट और अयोग्य सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर मोदी सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों की पहचान करने के निर्देश भी दे दिए। साथ ही मोदी सरकार भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों को रिटायर करने पर भी जोर दे रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जाँच करने वाली है। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इसके तहत अक्षमता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच की जाएगी। वहीं जो लोग भ्रष्ट अयोग्य पाए जाते हैं उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जाएगा। खुशखबरी, 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो शुरू हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में मेट्रो चलाने की मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने की हरी झंडी दिखाने के एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने रविवार को कहा था कि जिन स्टेशन पर सेवाएं बहाल हो रही है उनकी सूची तैयार हो रही है और जल्द ही इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा था कि मेट्रो यात्रा के लिए फिलहाल टोकन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उससे वायरस फैलने का खतरा ज्यादा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम पर हमला करते हुए ट्वीट किया है। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी लगातार पीएम पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। राहुल ने बुधवार को देश में कोरोना के बढ़ते मामलों, गिरती जीडीपी और चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर ट्वीट कर पीएम पर निशाना साधा। राहुल ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा, भारत मोदी की बनाई हुई आपदाओं के बीच फंसा हुआ है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
MS धोनी से झगड़े पर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी। जी हाँ, सुरेश रैना IPL और चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़कर वापस भारत लौट आए, मगर खबर आ रही है कि वो टीम के पास वापस लौट सकते हैं। रैना के भारत लौटने पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मंगलवार को रैना ने साफ कर दिया था कि वो पारिवारिक कारणों के चलते भारत लौटे हैं। हालांकि टीम के मालिक एन श्रीवास्तव ने कहा था कि रैना होटल में पसंद का कमरा न मिलने से नाराज थे। रैना ने कहा कि वो अपने परिवार की वजह से वापस लौटे। उन्होंने कहा, मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि यदि मुझे कुछ हो जाता तो उनका क्या होगा। मेरा परिवार मेरे लिए अहम है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया। अब तक चीन 2 दिन में 2 बार घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर चुका है, जिसके बाद भारतीय सैनिकों को LAC के लोकेशन से आगे बढ़ना पड़ा। भारतीय सुरक्षा बलों ने आगे घुसपैठ को रोकने के लिए वाहनों को तैनात कर दिया। भारतीय जवान चीनी सैनिकों की किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर है। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर दोनों पक्षों के बीच हुए टकराव से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए एक तरफ सैन्य दौर की बातचीत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजा हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। तेजी से कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने, उत्पादन करने और समान वितरण के उद्देश्य से तैयार किए गए वैश्विक समूह के साथ आने से अमेरिका ने इनकार कर दिया। WHO के सह नेतृत्व में ग्लोबल एक्सेस फैसिलिटी तैयार की गई, ताकि विभिन्न देश कोरोना वैक्सीन को लेकर एक दूसरे के साथ जुड़ सके और सभी को जल्द वैक्सीन मिल जाए। अमेरिका ने कहा वो कोवैक्स का इसलिए हिस्सा नहीं होगा क्योंकि इसका नेतृत्व WHO कर रहा है। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पेट्रोल की कीमत में इन दिनों रुक रुक कर बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन दाम बढ़ेंगे तो दूसरे दिन स्थिर हो जाएंगे, कभी लगातार 2 से 3 दिनों में बढ़ोतरी होगी, इसके बाद फिर स्थिर हो जाएंगे। दिल्ली में आज 3 सितंबर को पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। पेट्रोल 82.08 रुपए, डीजल 73.56 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 88.73, डीजल 80.11। कोलकाता में पेट्रोल 83.57 और डीजल 77.06। चेन्नई में पेट्रोल 85.04 और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर है। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। इस बदलाव के दौरान बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दिल्ली के साथ NCR के शहरों में भी तेज बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अगले 12 घंटे में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, असम, मेघालय, केरल और कर्नाटक में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के बाकी भागों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, लक्षद्वीप और गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 3-4 दिन में बारिश की संभावना जताई। मध्य प्रदेश में शिवसेना के प्रदेश प्रमुख रमेश साहू की गोली मारकर हत्या हो गई। वहीं रमेश साहू की पत्नी और बेटी को आरोपियों ने चोट पहुंचाई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रमेश साहू उमरी खेड़ा में साई राम ढाबा संचालित करते थे। रमेश के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव करने आई मृतक की पत्नी और बेटी को भी आरोपियों ने चोट पहुँचाई, जिसमें वो घायल हो गयी। आरोपियों ने केवल हत्या की वारदात को ही अंजाम दिया। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के शरीर में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे ठीक होने वाले मरीजों के शरीर में बहुत तेजी से कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं, लेकिन उसके बाद वो बढ़ना रुक जाते हैं। आइसलैंड में की गई एक स्टडी के अनुसार ठीक हुए मरीजों में से 90% मरीजों के शरीर में 4 महीने बाद भी कोविड-19 एंटीबॉडी मिले। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार इससे पहले की गई स्टडी में एंटीबॉडी का स्तर गिरने की जानकारी आई थी। उसमें बताया गया था कि कोरोना से ठीक होने के कुछ महीने बाद शरीर में से कोविड-19 एंटीबॉडी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। PM आवास योजना के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर आय वर्ग के लोगों को घर मुहैया कराया जाता है। PM आवास योजना में पहली बार घर खरीदने पर क्लास या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलती है, यानी कि घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। यूपी आवास विकास परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बुकिंग शुरू कर दी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 19 शहरों में 3516 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर से हो गई है। ये मकान गरीबों को केवल 3.5 लाख रुपए में मिलेंगे। सबसे ज्यादा 816 मकानों के लिए लखनऊ में बुकिंग खोली गई है। इस योजना के तहत लोग 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
देश के लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि जल्द ही न्यूनतम रिटर्न की गारंटी वाली पेंशन स्कीम आएगी, जिसकी तैयारी हो रही है। PFRDA इस योजना को मौजूदा वित्त वर्ष में ही कर सकता है। PFRDA के अध्यक्ष सुप्रतिम दास बंदोपाध्याय का कहना है कि इस बारे में पेंशन फंड्स और एक्चुरियल फार्मा से बातचीत हो रही है। इस बातचीत के आधार पर योजना की रूपरेखा तैयार होगी। PFRDA कानून के तहत एक न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की योजना शुरू करने की अनुमति है। पोको M2 को भारत में लॉन्च किए जाने की घोषणा कर दी गई है। स्मार्टफोन को भारत में 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये पोको M2 प्रो का ही डाउनग्रेडेड फ्लिपकार्ट वर्जन होगा। कंपनी ने ये जानकारी ट्विटर पर दी है। फ्लिपकार्ट के इस नए पोको M2 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग के लिए डेडिकेटेड पेज भी बनाया गया है। टीजर पेज में बताया गया है कि पोको M2 वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ आएगा, जबकि प्रो वेरिएंट में पंच होल स्क्रीन दिया गया है। साथ ही कंपनी ने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस और बैटरी को भी हाईलाइट किया। पोको M2 अगर प्रो वेरिएंट का डाउनग्रेडेड वर्जन निकला तो इसकी कीमत भारत में 10,000 रुपए के अंदर हो सकती है। नेटफ्लिक्स अब अपने कुछ टीवी शोज और फिल्मों का फ्री एक्सेस दे रहा है। इन्हें देखने के लिए ना ही आपको नेटफ्लिक्स पर अकाउंट बनाने की जरूरत है और ना ही सब्सक्रिप्शन लेने की। नेटफ्लिक्स के इस फ्री ऑफर के तहत नेटफ्लिक्स की फ्री फ्लैगशिप सीरीज स्ट्रेंजर गेम्स सहित पॉपुलर फिल्म बर्ड बॉक्स तक देख सकते हैं। इसके अलावा व्हेन दे सी अस, लव इज ब्लाइंड और बॉस बेबी जैसे कंटेंट है। नेटफ्लिक्स के इस फ्री ऑफर के तहत टोटल 10 फिल्में और सीरीज हैं। इन्हें देखने के लिए आप netflix.com/n/watch free पर जा सकते हैं। यहाँ आपको लॉग इन करने या साइन अप करने की जरूरत नहीं होगी और डायरेक्ट इन 10 सीरीज और फिल्मों में से कोई भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।